बाराबंकी जनपद में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों ने सरकारी और निजी अस्पतालों में अवैध वसूली, मेडिकल स्टोर्स पर नशीली दवाओं की बिक्री और सरकारी आदेशों की अनदेखी को लेकर विरोध जताया। साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि निजी स्कूल सरकार के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। किसानों ने ये भी बताया कि कुछ निजी स्कूल सरकारी पोर्टल पर खुद को बंद दिखाकर अनुदान राशि का गबन कर रहे हैं। इसके अलावा मनमानी फीस वसूली, जबरन किताबें और ड्रेस बेचने जैसी गतिविधियों को भी रोके जाने की मांग उठाई गई। इस दौरान किसानों ने स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। कई निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों में भी दवा और इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों ने मेडिकल स्टोर्स पर नशीली दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री को लेकर भी चिंता व्यक्त की और इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन के तहत किसानों ने शहर में एक विशाल रैली निकाली, जो गन्ना संस्थान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोतवाली पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के अंत में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करे और नियमों का पालन सुनिश्चित कराए। इस मौके पर संगठन मंत्री कुशून्य उदेंदु प्रताप आशु चौधरी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो किसान बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस पूरे प्रदर्शन की कवरेज फ्रेंड्स समय न्यूज के संवाददाता अरशद जमाल ने की। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही अनियमितताओं को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। महोदय के माध्यम से माननीय हमारी जो मांग है जो हमारी मांग है वो जनपद स्तरीय नहीं है। आज शिक्षा स्वास्थ्य में जा रहे हैं वो शासन स्तर महोदय, आपसे एक मांग और है। देश संविधान चल रहा है, संविधान में समान शिक्षा की बात क्यों है? किसी ने सवाल नहीं पूछा। आज हम लोग सरकार को बताएंगे और प्रशासन को बताएंगे कि भाई आपके सामने सभी स्कूलों में अपने मन मुताबिक सिलेबस रखा जा रहा है, अपने मन मुताबिक की दुकानों से खरीदाया जा रहा है। ये गलत है, ये संविधान में नहीं लिखा है। और स्कूल जो फीस ले रहे हैं मनमानी फीस, इस पर रोक लगाई जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमारे हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे को हमें सब मिलकर इसकी गंदगी को साफ करना है। सब लोग साथ है ना? शिक्षा में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के विभाग ऐसे हैं। अब मैं यहाँ पर जो एलआईयू के भाई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ज्ञापन है, 1-2 ज्ञापन हमारे जनपद स्तरीय हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, और 2 ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएंगे, क्योंकि ये मुहिम पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में इस मुहिम को हम लोग चलाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आशु चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज जो ये गन्ना संस्थान में इतनी भीड़ नज़र आ रही है, इसका क्या कारण है? ये भीड़ आज जो है ये हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और हमारे युवा साथी हैं, क्योंकि आज हमने एक जागरूक यात्रा निकालकर शिक्षा और स्वास्थ्य जो हर घर का मुद्दा है, हर घर का मूल समस्या है, उस पर हमने आज लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि शिक्षा में आज आप देख लीजिए स्कूलों का जो सिलेबस सारे स्कूलों का एक समान क्यों नहीं है? स्कूलों की फीस एक समान क्यों नहीं है? अगर किसी बच्चे की फीस ना जमा हो तो टीचर बच्चे को क्लास में खड़ा कर देता है, उनको एग्ज़ाम से बहिष्कार, उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते हैं। कि ये व्यवस्था व्यवसायीकरण, बिल्कुल टोटल व्यवसायीकरण है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भाव है
और सेवा भाव ही रहना चाहिए। बिल्कुल, मनुष्य के जीवन में सबसे पहली मंजिल होती है शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर यही इंसान को मिले वो बेहतर रहता है। तो शासन प्रशासन इसमें आपकी कितनी सुनवाई कर रही है, क्या मदद कर रही है? देखिए, हमारी आपकी लड़ाई में हमारा जो देश है, हमारे देश की जो सर्वोच्च संसद भवन है जी, संसद भवन में देश के जितने भी बिल पास होते हैं संसद भवन में होता है। 2009 में राइट टू एजुकेशन RTE एक एक्ट पास होता है, बिल पास होता है, 2010 में लागू हुआ। आज 14 साल हो गए उस बिल को। उस बिल के तहत 25% रिजर्वेशन गरीब बच्चों को मिला है। समाज के जो गरीब लोग हैं, जैसे पट्टी दुकानदार हो गए, हमारे रिक्शे वाले भाई हो गए, जो भी गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को निजी विद्यालयों में फ्री शिक्षा है। लेकिन इसका आज तक कहीं प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा समाज, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, एक शिक्षित समाज ही देश का विकास कर सकता है। बाराबंकी जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में एक भी अभी तक की हृदय रोग के डॉक्टर नहीं है। कई बार कई लोगों ने इसका मुद्दा उठाया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। इसके लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा आज मैंने बताया ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ट्रामा सेंटर का मतलब क्या है कि सारे रोगों के डॉक्टर वहाँ होने चाहिए। परमानेंट एक डॉक्टर जो वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नज़ारत हैं। रात में तो ये होता है कि वहाँ के वार्ड बॉय इंजेक्शन लगाते हैं, वो जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग वहाँ जो है दवा देते हैं। अस्पतालों का हाल देख लीजिए, आप चले जाइए, पैसा दीजिए, सीएमओ साहब तुरंत आपका कोई भी हो रजिस्ट्रेशन हो गया, अस्पताल खोल लिए। ABCD नहीं जानते हॉस्पिटल लाइन में, वो लोग अस्पताल चला रहे हैं। आज जो आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? हमने ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और जिलाधिकारी महोदय को दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएमओ साहब को दिया है, और ये उसमें 8-10 बिंदुओं पर मैंने मांग की है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। जो अपने सुझाव थे, हमने आम जनता से सलाह मशवरा करके कि अगर ऐसा हो जाए तो समाज में एक बदलाव आएगा। एक बदलाव की नीयत से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित 8-10 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया है। क्या आपको उम्मीद है कि इसमें कुछ सुधार होगा? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। आज हम लोग रोड पर निकल कर जागरूक किए हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड पर निकल के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि जब हमने उनको वोट दिया है, बैठाला है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे और कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी सुधार करिए। इसीलिए मैंने तो आपको कुर्सी बैठाया है। फ्रेंड्स, हमें आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।